मैं कहता हूँ रुक जाओ अफशान। ये और बात है कि सारा बचपन आपका हुक्म सुनते और मानते हुए गुजार दिया, लेकिन नर्म लहजे में बात कीजिए। कभी अपने लहजे पे गौर किया है? कह दीजिए मैं कराची गई थी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हो तो गया है। अब्बू को समझना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो गया कि मैं उनके पास नहीं गई, लेकिन आपके लिए मैंने अभी से ये फैसला कर लिया है कि जब आप अब्बू की उम्र को पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मामलात को उलझाने में उनसे भी ज्यादा आगे होंगे। समझ गया। अंगूठी के वापस करने पे नाराज हो शायद। खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने अंगूठी नहीं दी थी। जाते वक्त कराची फुप्पू ने खुद उतार ली थी। मैं इस लायक कहाँ था नाना जान कि अफशां को अपना सकता। अगर आपके एहसानात के बोझ तले इतना दबा हुआ ना होता तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरता। क्या ये वही अफशां थी जो मेरी नाराजगी और झुंझलाहट को भी मेरी मोहब्बत और मेरा हक समझकर कबूल कर लेती थी? अभी तक तो सिर्फ अंगूठी वापस की है मैंने, और मोहसिन मामू की कैसी कैसी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं मैंने। अगर कुछ और गलत काम कर गुजरूं तो माफ करना पड़ेगा नाना जान आपको। एहसन, आप अभी तो कराची से आए हैं, फिर दोबारा कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर किरमानी का टेलीफोन आया, मोहसिन की तबीयत बहुत खराब है, अफशां का ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप टेलीफोन पे तो कह रहे थे कि मोहसिन को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मोहसिन की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, उसे कुछ भी हो सकता है। अफशां को भी ले जा रहे हैं? हाँ, कहाँ है फरहत? जी अब्बू। फरहत बेटे, तुम जल्दी से जाके अफशां का सामान पैक करवा के गाड़ी में रखवाओ। अफशां आपा फिर कराची जा रही हैं? हाँ बेटे। हाँ बेटे जल्दी करो, शाबाश। जिंदगी के जोम में इंसान दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी किस कदर अजाब में मुब्तला कर देता है। ऐसे काश हमें से कोई ऐसा होता जो मोहसिन को ज़हनी कर्ज से निजात दिला देता। मैं ये सोच रहा था कि अली वापस आएंगे तो घरेलू मामला तय हो जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि अली भी मोहसिन की तरह हम सबसे नाराज़ है। ये अली होते कहाँ हैं? अफशां बेटी जल्दी करो, बहुत देर हो गई। मैं चलता हूँ, तो मंडी से मिल के आओ। अफशां, खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी तेरा गुमानी अम्मा, काजी इमादुद्दीन साहब आपके लिए लिफाफा छोड़ गए। कह रहे थे कि मामू मियाँ की वसीयत का अमीन सिर्फ आप ही को होना चाहिए। खैरियत तो है आबिद? अब कौन सा मसला खड़ा हो गया? मसला मोहसिन की लड़की और अली के लड़के का है। मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूँ, अब सारी जिम्मेदारी गुमानी अम्मा की है। कैसी बातें कर रहे हैं आबिद आप? इन हालात में अम्मा को अकेला छोड़कर जाएंगे? मेरा अपना भी घर है, अपने बच्चे हैं। अगर मोहसिन और अली आगा जी के फैसले के सामने सर नहीं झुका सकते तो उनकी हिमाकतों का शिकार मैं कब तक बनता रहूंगा? लेकिन आबिद मैं क्या कर सकूंगी बेटे, मैं तो खुद एक मजबूर और बेबस औरत हूँ। अगर इतनी ताकतवर होती तो खुदा बख्शे तुम्हारे मामू को न रोक लेती। मैंने इतना रोका मगर उस जन्नती बंदे ने बस जो दिल में समा गई थी वही करते रहे। और फिर मोहसिन को कौन समझाएगा? वो तो अफशां की निकाह की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। गुमानी अम्मा, आप माँ होकर अपनी औलाद को भी नहीं समझ सकी। मोहसिन जो कुछ कर रहे हैं वो अली के खिलाफ एक नफरत का तूफान है जो उन्हें बचगाना हरकतों पर मजबूर कर रहा है। अगर हिम्मत करके आज अफशां की रुखसती का आप ऐलान कर दें तो मोहसिन उस फैसले के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकेगा। अच्छा, खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे बेटा, लेकिन मेरे तो जैसे हाथ पाँव का दम निकला जा रहा है बेटी। नहीं अम्मा, हिम्मत करें बस। हाँ, हिम्मत तो मुझे करनी होगी, करूंगी हिम्मत। मैं तुम्हारे बाप की बात को रद्द नहीं होने दूंगी। तुम्हारी
जुर्रत कैसी हुई? तुम होते कौन हो मोहसिन के पेपर्स और लॉकर्स पे कब्जा करने वाले? खुदा बैरिस्टर साहब को जिंदा सलामत रखे, मैं सिर्फ उनका हुक्म मानूंगा। कैसा दिमाग छोटा है गाटा। ये कौन है? बैरिस्टर साहब की बंदोड़ी तो नहीं है? आपके बारे में साहब ने सख्ती से हुक्म दे दिया कि आपको मामलात में दखल दर मामलात की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। गेट आउट। ये ससुराल वाले तो ससुराल वाले, अरे ये 2 पैसे का मुलाजिम आज मेरी बेइज्जती करने पे तुला हुआ है। मम्मा आप चुप बैठो, और अगर आप चुप नहीं बैठ सकते ना तो चले जाओ वापस लंदन। आपका बेटा गया ना मम्मा, जाओ। जरदाद चले जाऊंगी, सिर पकड़ के रोएंगी। ये खारा मीठा पानी पिए हैं तुम्हारे ससुराल वाले, और देख लेना तुम्हारी क्या इज्जत है और तुम्हारी क्या कीमत है यहाँ। अकाउंट नंबर 111, ये भी मोहसिन का है। किधर है इसकी चेकबुक? कहाँ है? मैंने बैंक में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी है। इस घर से चोरी हुई है ये रिपोर्ट की है तुमने? मैंने तो जी सिर्फ रिपोर्ट की है। तुम नमक हराम दगाबाज हो। किधर है शेर्स? बताओ किधर है? जो चाबी मैंने आपको दी है उसी लाकरी में रखे हुए हैं। मामा चुप हो जाए ना, पापा को अच्छा हो जाने दे। अरे कैसा चुप हो जाऊं? मैं फकीर नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा किसी फुटपाथ से उठा के लाए थे मेरे को। बीवी हूं मैं। अगर मुझे बीवी का हक नहीं मिलेगा ना, तुम पे और तुम्हारे बाबा पे, दोनों पे लानत भेज के चली जाऊंगी इस घर से। जरताज काय को दिमाग खराब कर रही? क्यों पूछ ले रही मेरे तेरे से? अगर रफीक वफादार होते तो फिर पूछने की क्या बात थी? जाओ दफ्तर और कागज संभालो अपने, और छुट्टी करो इन दलिंदरों की। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। चले जाओ यहाँ से। जा रही हूँ जरताज, जा रही हूँ, मगर याद रखना मेरी बात नहीं सुने ना तो तुम्हारे घर के ससुराल वाले जो है ना, तुम्हें कव्वे हकनी बना के ना घर से उड़ा दे तो मेरा नाम बदल के रख देना। पता नहीं कब से उल्टी उल्टी बातें करी चली जा रही हैं। हेलो मोहसिन, कैसे हो? मेरी बेटी नहीं आई। तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी, हो सकता है जहाज में सीट ना मिली हो। एहसन भाई कहकर गए तो जरूर लेंगे आप शाम को। किरबानी, अफशा का ख्याल रखोगे ना? मोहसिन तुम खुद रखोगे उसका ख्याल। देखो मोहसिन, मैंने तुमसे तुम्हारी सेहत और जिंदगी के बारे में कभी कोई नाउमीदी की बात नहीं की। मैं मरना चाहता हूँ किरबानी। मोहसिन तुम्हें जीने की आरजू करना चाहिए। अफशा के लिए जज्बातियत और एक ही सोच नहीं मोहसिन। गौहर और जवाहर दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। मोहसिन तुम अपनी अना और उसके टूट फूट के जख्म से ऐसा करो, तुम हर उस शख्स को माफ कर दो जिससे तुम नफरत करते हो। हर उस शख्स से माफी मांग लो जिसकी तुमने दिल आजारी की है। मोहसिन तुम हल्के हो जाओगे। किरबानी, तुम अब भी यही समझते हो कि जिंदगी की हर गलती का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, लेकिन किसी की बात सुनने और समझने की ताकत तुम्हें कभी नहीं रही। अच्छा तो फिर बुला लो उन सबको जिन जिनका मैं खतावार हूं। अब क्या लेने आया है बेटा मम्मा के पास? टाइम निकल गया हाथ से। मम्मा, आपको मालूम था कि पापा की इतनी सख्त तबीयत खराब है? आप कम से कम मुझे फोन भी तो कर सकते। उजड़ रही है तुम्हारी मम्मा। डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया। मैं तुम्हारे को 6 महीने से बोल रही हूँ, वो अपने बुड्ढे दादा को चुल्ले में झोंको और शादी कर लो अफशा से। मोहसिन ये खुशी तो देख के जाते। दिल से तो मैं भी यही चाहता था मम्मा, लेकिन अफशा 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 क्या चीज है अफशा? अगर तुम मेरे हाथ में होते तो देखती मैं क्या कर लेती वो बालिश भर की छोकरी। सब ठीक है मम्मा, लेकिन शायद वो फर्रुख फर्रुख क्या लगाए हैं जी फर्रुख? सारा इल्जाम अपना उसके सर धर रहे हैं तुम। तुम्हारे को तो अपने वो बुड्ढे दादा की गुलामी करने से फुर्सत नहीं है ना। किधर है रफीक? रफीक रफीक, ऑफिस में आज से ताला पड़ेगा और मेरे हुक्म के बगैर ना सांप का भाई ताला तोड़ेगा ना सांप का बाप। और एक एक कागज इधर से उधर होएगा मिस्टर रफीक,
आप तो सारी उम्र अदालतों के चक्कर काटेंगे। आ गया समझ में? आप जो कुछ समझ रही हैं बहुत गलत समझ रही हैं। मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मर्द भी अजीब अजूबा चीज बनाए हैं अल्लाह मियाँ। अरे बैरिस्टर साहब 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे हैं अपनी दौलतमंद बेटी को दौलतमंद बनाने के वास्ते। हाय हाय हम गरीबां, अरे हम गरीबां तो इतना भी नहीं कर सकते कि एक चाबी अपने कब्जे में रख लें। आप भी नन्ना जैसी बातें करने लगी हैं। प्लीज पापा को अच्छा हो जाने देना। जा तुम तो रो रो के मरो मोहसिन के वास्ते। अरे मोहसिन के दिल में जो अफशा की मोहब्बत बैठी है वो तो कमी नहीं हो सकती। अरे मन्ना मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या मैं रोऊं या तुम्हारी ददियाल वालों के लिए मुकाबले के वास्ते तैयारी करूं? अरे वो गट का गट और मैं एक अकेली। अल्लाह ना करे कि मोहसिन को कुछ हो जाए, खुदा ना करे कि मोहसिन को कुछ हो जाए। बुनियादी बुआ कब सोई अम्मा? अभी थोड़ी देर हुई है। 1 घंटा पहले हुस्ना बीबी आई थी, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली खिला के गई है, तब जाके सोई है। ये रोशन बीबी अफशा बेटे कराची पहुंच गई कि नहीं? कहाँ बुआ, उसका जहाज मुल्तान पर खड़ा है, कुछ खराबी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए, हम यहाँ लेट जाते हैं। ना रोशन बीबी आप आराम करें, मैं लेटी हूँ, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ बेगम साहब के पास हूँ, आप जाए। आला मारा आपकी तबीयत में लापरवाही बहुत है और हमें बार बार आने की इजाज़त नहीं मिलती। घर पर कलई करवा लीजिए, मेहमान बहुत आने वाले हैं। आला मारा घर में मेहमान आने वाले हैं। आला मारा घर में मेहमान आने वाले हैं। आला मारा घर में मेहमान आने वाले। कौन मेहमान? बेगम साहब आपने कोई ख्वाब देखा है? हाँ ख्वाब ही देखा था। डिप्टी साहब आए थे, कह रहे थे घर में कलई करवा लो, मेहमान आने वाले। अल्लाह खैर। बस एक तरफ तो मेरा मोहसिन बीमार है, या कम से कम उसकी तबीयत तो जरूर खराब है, बहुत दिन से मुझे खैरियत की भी कोई इत्तला नहीं। दूसरी तरफ ये कहे जा रहे हैं डिप्टी साहब कि घर में कलई करवा लो, मेहमान आने वाले। बुनियादी मेरा तो दिल हौल रहा है। बस दुआ करो कि जो भी मेहमान आए वो खुशियों में शिरकत के लिए आए। एक दिन मेहमान, दूसरे दिन मेहमान, तीसरे दिन शैतान। मैं कहता हूँ चली जाइए आप यहाँ से, मैं आपके खिलाफ सारे थानों में रपट लिखवा दूंगा। चची जान आप छोड़िए ना, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब आप ये तो देखिए कि आमिर साहब का एतबार सिवाय मेरे इन्हें नहीं रहा जो 30 बरस तक उनकी मुरीदी में रहे हैं। अरे मैं तो इसको 7 पुश्तों तक नहीं छोड़ूंगी नसीरा। मैं तुम्हारे घर आके लुट गई। मैं कहता हूँ चली जाइए आप यहाँ से। जाने भी दो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इन दुखिया का जेवर ही तो सहारा था, शादी हो या गमी हो हर वक्त लादे रखती थी सारा जेवर। तो मैं नहीं मालूम शहर के सारे थानों में मेरे खिलाफ रपट लिखवाइए। अरे मुझे अगर तुम्हारा जेवर छीनना होता तो सोते में तुम्हारा टेंट में दबाता और छीन लेता। क्या कर लेती तुम? अरे तेरे गुंता आप खुले हैं मुझ पर अश्वा। तुम देख रही हो? अरे उसे क्या दिखा रहा है? अरे ये तो शरीफ जादी है जिसने तुझे इतने दिन तक भर भुगत लिया। फाफा कुटनियां क्या करेंगी जो तूने कर दिखाया है। अरे मेरी किस्मत खराब थी कि जो मैं आला मारा की दहलीज छोड़कर अपने ससुराली भतीजे के इश्क में तेरे दरवाजे पर आके पड़ गई। मैं कहता हूँ इन्हें चुप कर लो वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। अरे जा रही हूँ मगर देखो कान खोल के सुन ले अश्वा। जब मैं तुझे आगे से कहकर लोहा की सलाखों में न बंद करवाऊं तो मेरा नाम चची नहीं। अरे कुत्ते की थाली में मुझे खाने को देना, अपने हाथ कटवा दूं। अरे तेरी आंखें निकाल लूंगी तुम बहुत मारे। तू समझ क्या रहा? मैं अपने घर में जाके अपना सामान लेकर खुद जा रही हूँ। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं मेरा जेवर लूट कर मुझे निकालना। खुदा तुझे गालत करेगा बहुत मारे। आला मारा के घर मुसीबत पड़ी तो मेरी बेटियों से पांव दबवाने के लिए यहाँ आ गई। मैं तुमसे 3 दिन से कह रहा था कि ये जो गायब है तो इसमें कोई फेस जरूर है। सुनो जी, इन्होंने अगर कहीं रपट लिखवा दी तो हम किसी चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे? चक्कर में पड़ जाएंगे। सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार रहा हूं। सिक्का मान जरूर पड़ गया है मगर खनकता अभी तक है।
मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आ रहा था कि रास्ते में ये मिल गई। वो सुनो, जरताज का खत आया है। बताए क्या क्या लिखा है? क्या नसीर आपा, खुदा करे आप और बच्चे खैरियत से हों। मेरी ससुराल मेरे और मोहसिन के ताल्लुकात, अच्छा मेरी ससुराल से मेरे और मोहसिन के ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। मोहसिन परसों लाहौर से कराची और सब परेशान हैं, लेकिन फ़रूख के निकाह का राज अभी तक नहीं खुलता। मुझे यकीन है कि आपके अली रज़ा भी इस रिश्ते के मुखालिफ होंगे हैं। ये बेहतरीन वक्त है। अब तो ऐसा करो कि 4 जोड़े कपड़े लो और फौरन रवाना हो जाओ। मैं चली जाऊं? अरे मैंने तो आज तक शहर से बाहर कदम नहीं निकाला, मैं चली जाऊं? मैं जरताज को तार दे दूंगा, वो एयरपोर्ट पर तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। हाय अल्लाह, मैं हवाई जहाज से जाऊंगी? अरे मर भी जाऊं तो भी ना जाऊं हवाई जहाज से। तो मैं चलो रेल से चली जाओ, मगर ये काम का वक्त है। मैंने सुना है कि एहसन और मोहसिन मुस्लिम टाउन वाला मकान हुस्ना के नाम कर रहे हैं। अगर फर्रुख की शादी हमीदा से हो जाए तो तुम ताया अब्बा वाले मकान में जम के बैठ जाना। अरे अभी इस मकान की जमीन जो है वो 6 लाख की बिक सकती है। इसे कहते हैं नहले पर दहला। हमीदा के अब्बा, हम तो फिर बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसे वैसे। मगर अली को क्या जवाब दोगे तुम? ये तो मुझ पे छोड़ दो, अली आए या मोहसिन। अफशा बेटे, आ जाओ बेटे। तुम्हारे इंतजार में तो मैं सो भी नहीं सकता। अफशा, जाग रहे हो मुझसे? सोया ही कहाँ हूँ किरमानी। वेदर कैसा है? वेदर बहुत साफ। मगर अब मैं ये समझने लगा हूँ कि अली की सजा उसके बेटे और हुस्ना को क्यों दूं? अफशा बेटे, मैं अगर इस दुनिया में न रहा तो तुम्हारे लिए सिर्फ हुस्ना होगी। ये लो बेटी। मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा।
आई एम सो ग्रेटफुल फरूक भाई। आपको ख्याल तो आया कि हम भी आप ही कुछ लगते हैं। और मुझे ये आप पर कहना अच्छा लगा कि मैं आप पर कुछ लगता हूँ। मोहसिन मामू की तबीयत कैसी है? साहब की तबीयत बहुत खराब है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए आया था। आपके आने से खुशी हुई है ना? शुक्रिया। अगर आप इस कदर मुखलिस हैं तो फिर एक पुराने कसूर की माफी मैं भी मांग लूं। वो नुसरत आपा की शादी के वक्त काम में ना बिठाने वाली बात। जी हाँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने तो बिल्कुल ठीक किया। मेरे पापा हैं तो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन पता नहीं आपके साथ उनका रवैया कभी अच्छा नहीं रहा है। दुख तो इसी बात का है गौहर कि बुजुर्ग मुझे खतावात तो ठहरा देते हैं, मगर जुर्म क्या है ये नहीं बताते। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपसे तो कोई ऐसा जुर्म सरजद हुआ नहीं है। आप शायद अपने अब्बा की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। मुमकिन है कि मेरे वालिद साहब भी मेरी तरह गलत समझे गए। हो सकता है। खैर छोड़िए, मेरे पापा इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे ना अच्छे तो मैं उनसे साफ साफ बोलूंगी कि वो जिससे जी चाहे लड़ते रहे, झगड़ते रहे। मेरी मर्जी में जिस कजन से चाहे मिलूंगी चाहे नहीं मिलूंगी, बस। बड़ा नेक ख्याल है आपका। अफशा कहाँ है? अफशा? वो यहाँ की कहाँ? उसको तो कराची से गया 6 दिन हो गए। वो शायद सीधी हॉस्पिटल गई होगी, इन लोगों को पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो जीते रहो। कब आए मियाँ? मैं अभी अभी कराची पहुंचा हूँ फ्लाइट पर। सोचा कि मोहसिन मामू की खैरियत भी मालूम करता चलूं। क्या है? ये लाहौर से तारा है। Reaching tomorrow by this time. किसका तार है मम्मा? कुछ नहीं मन्ना, वो मेरी दोस्त का है, सहेली का। बैठो बेटा बैठो। हाँ तो वो क्या हुआ भाई तुम्हारे झगड़े का फिर? निकाह विकाह का? इस चक्कर में तो मोहसिन बेचारे की जिंदगी के लाले पड़ गए। मैं तो इस किस्से को बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ। कब किया ये फैसला तुमने? मोहसिन मामू की मौजूदगी में फैसला किया मैंने, जब वो लाहौर तशरीफ लाए थे। जब फर्रुख खुद ये फैसला कर चुका है मोहसिन के सामने, तो फिर मोहसिन इतने परेशान क्यों है? पता नहीं क्या चक्कर है। मोहसिन को समझना कोई आसान काम नहीं। हाँ तो ये लो ना बेटे, कुछ केक वेक लो, ये लो। जी बस शुक्रिया। अरे अब मुझे इजाजत दे। इस शर्त पर कि आप फिर आएंगे, और जब भी आएंगे ना हमारे घर जरूर आएंगे। कोशिश करूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज फरूक भाई। खुदा हाफिज। बेचारे फरूक भाई, इतना डर डर के आए ना वो इस घर में, बस। अरे मन्ना, खैर की दुआ मांगो। वो मुसीबत फिर आ गई वापस कराची। कौन? अफशा आपा? बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अब डिस्टेंस रख ले के बात करना होगा उससे। अब सौतेले रहेंगे इस घर में तो सौतेलों की तरह। कौन है मेरा सौतेला? तो जान करे तो ना जान बनने की जरूरत नहीं है उसना। मोहसिन को सिर्फ सौतेला कह देना बहुत मामूली बात है। मैं अगर चाहूं तो मोहसिन को अपना, तुम्हारा और अपने बेटे का बदतरीन दुश्मन भी कह सकता हूं। आई समझ में? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। भाई जो कुछ कह रहा हूं बहुत बर्दाश्त कर लेने के बाद कह रहा हूं। ठीक है अली के मोहसिन भाई आपसे खुश नहीं है, मगर मोहसिन की बात हो और मैं आपकी अगर मगर सुनकर यकीन। हुस्ना बेगम, खुशबू बिखेरने से ताफुन खत्म नहीं हो जाता है। कपड़ा उड़ा देने से रिश्ते व जख्मों का अजाब भी नहीं खत्म होता है। तुम उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही हो जिसने मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, हर चीज को बिखेर के रख दिया है। जो कुछ हुआ है वो मोहसिन की वजह से हुआ है, मोहसिन की वजह से हुआ है। और तुम चाहती हो कि तुम अगर मगर कह के उस शख्स को बचाओ इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। तो इसमें शक भी क्या है कि मोहसिन मेरा भाई है। आपको जो कुछ करना है, जो आपकी मर्जी है वो कीजिए, लेकिन अम्मा के घर में बैठ के ये सब कुछ नहीं होगा।
अपना घर तो आपने अशफाक अहमद के हवाले कर दिया। जी, आपकी बहन साहिबा को मैंने वो घर दिया है, और माफ कीजिएगा आपकी इजाजत से दिया है। मेरी कोई इजाजत तुमको नहीं मिली। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं हुस्ना, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर मुझे घर देना था अशफाक अहमद को तो जिस वक्त मुल्क छोड़ के जा रहा था उस वक्त भी दे सकता था। नसीरा आपा और तुम्हारी जैसी बदअक्ल औरतें मैंने बाखुदा जिंदगी में नहीं देखी। अरे वो अशफाक अहमद जाली खत लिखते रहे मेरे नाम से तुमको, मगर तुम लोगों में इतनी तौफीक नहीं हुई कि उन खतों पर लगी हुई लोकल डाक की मोहर देख सकती। मगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मेरा है। मेरे ख्याल में मुझे आपसे इस किस्म का शिकवा करने का कोई हक नहीं पहुंचता। जहां मैं आप मशरकी खवातीन को बेमिसाल समझता हूं, वहां मैं आपकी कमजोरी से बखूबी वाकिफ हूं। आप लोगों को सिर्फ एक काम आता है, और वो ये है कि अपने आप को नावलों की हीरोइंस की तरह से खुद को माशरे के रहम करम पर छोड़ दें। ना अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, ना अपना हक पहचाने। जिंदा हो हुस्ना, जिंदा हो। जिंदों की तरह से रहना सीखो। जब तक तुम खुद अपना हक नहीं मांगोगी, कोई तुमको तुम्हारा हक नहीं देगा। अरे बड़े आए हक की पहचान जताने वाले, मैं तो लूंगी अपना हक डंके की चोट पे। जरा देखती हूँ ये हुस्ना बेगम कैसे डंडी मारती है। आप तो हुस्ना को बड़ा फरिश्ता समझते थे ना आपा। बस क्या बताऊं बहन, अपनी अक्ल पे रोना आता है मुझे तो। कुछ कह नहीं सकती मैं। अली 3 बार आने का कहकर जा चुके हैं, लेकिन ये ठहरी वफादार बीवी 22 बरस के बाद भी आए हैं घर पे, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। कुछ बोले निकाह के बारे में आपके भाई? बोलेंगे क्या, अब तो पूरा ही बोलेंगे। जरा तुम देखती तो रहो, तेल देख रहा है तेल की धार। तो फिर ये रिश्ता होने देंगे? रिश्ता? तुम बात मेरी लिख के रख लो, अगर फर्रुख और अफशा का रिश्ता हो जाए तो। अल्लाह नसीरा पा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना जी। फिर क्या बात है, आप नहीं चाहते, अली नहीं चाहते और खुद फर्रुख नहीं चाहता, तो फिर कौन से सिमट से रिश्ता जोड़ा गया है? टूट ही नहीं रहा है ना। अरे बहन, कोई निका विका नहीं हुआ है। ये तो सब मोहसिन के घेरने की तरकीबें की गई हैं। अल्लाह जाने क्या कुछ कर करा के ताए अब्बा से वसीयतनामा लिखवा लिया इन लोगों ने। ये सब आबिद और रोशन के कारनामे। अच्छा तुम बताओ, अगर निकाह हो गया होता तो मोहसिन को अदालत से खबर ना हो जाती? बोलो। सही बोले नसीरा पाक। असल में मोहसिन की कमजोरियों से खानदान वाले वाकिफ है ना, जब भी तो बेवकूफ बना रहे। अरे बहन, मोहसिन को कोई क्या बेवकूफ बनाएगा, वो तो बने बनाए बेवकूफ हैं सदा के। सही बेवकूफ कहीं के। सरताज जी, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। अगर तुम अफशा की शादी करना चाहती हो ना तो फौरन ऐलान कर दो उसकी शादी का। हाँ सही। बेगम साहब बात सुनिएगा। नसीरा पा, मैं अब भी आती हूँ। मेरा नाम भी नसीरा नहीं, अगर शहरयार की शादी की ढोलक ना बजवा दी मैंने। अल्लाह नसीरा पा, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप आए जी यहाँ किस बात पे। की? अल्लाह मैं कैसा शुक्रिया अदा करूं, पहले आप बोल लो जी, कैसा अदा करूं मैं इतना। इसलिए कि देखो ना, मैं बुलाई आप आ गए। आपको क्या मालूम, मुझे भी कुछ फैसले करने थे ना। मैं अकेले फैसला कैसा करती, मुझे एक सहारे की जरूरत थी ना आपा। अरे बहन, हम तो तुम्हारी सूरत देख के आ गए। अगर मोहसिन की बीवी कोई और औरत होती ना तो मैं तो इस कराची में आके झांकती भी नहीं। सही बोले। अच्छा आपा, मैं जरा मोहसिन के पास होके आती हूँ, ठीक है? फर्रुख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं मोहसिन मामू के घर से आ रहा हूँ। तुम्हें मोहसिन को हॉस्पिटल जाकर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया जो घर हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मोहसिन मामू घर पे नहीं है। क्या उनकी तबीयत बहुत ख़राब है? नहीं, इतनी ख़राब तो नहीं है। तुम लाहौर कब जा रहे हो? बस आज ही जा रहा हूँ। अच्छा तुम चल के होटल में इंतजार करो, मैं ज़रा डॉक्टर के मानी घर से होकर आता हूँ। अफशा कहाँ है? कमरे में होगी, या हो सकता है हॉस्पिटल मोहसिन को देखने चली गई। तुम चलो, मैं आता हूँ। बड़ी हिम्मत करके आया हूँ मोहसिन मियाँ। अरे 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 लेटे रहो हजरत, आपको आराम की जरूरत है, हैं? पापा, हाँ, आप जैसा मजेदार, शरीफ और मिलनसार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे छोड़ो मियाँ,
खबर में पांव लटका लेके बैठे हैं कि अब क्या है, गुजार दिए जिंदगानी। अब कौन परवाह करता है शराफतों, वफादारियों और खुलूस की। क्या मम्मा आपके खानदान में से नहीं है? अरे तुमको नहीं मालूम यहाँ, हमारे वहाँ जागीरदारों नवाबों के रिश्ते दौलत से होते थे, नसब तो पीछे चला जाता था। तुम्हारी खुशदामन साहिबा का मेरे खानदान से कोई रिश्ता नहीं है, बस माँ बाप जहाँ जोड़ लगा दिए सो लगा दिए। मोहसिन मियाँ, सिर्फ शरीफ औरत ही मजलूम नहीं होती, शरीफ मर्द भी बच्चों की खातिर बुरी औरत को बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, छोड़ देना ना मर्द के लिए मुश्किल है ना औरत के लिए, मगर घर घर एक मुकद्दस जगह है मियाँ, बहुत मुकद्दस। इतनी कि परवरदिगार ने हम गुनाहगारों की बख्शिश के लिए जिस अलामत को हमारी सिजदागाह बना दिया है, खाने काबा, उसकी सूरत भी घर जैसी है। दीवारा हैं, छता हैं, दरवाजे हैं। घर बना कर रखना बहुत बड़ी इबादत है मोहसिन मियाँ। अपने खुदा के हुजूर पहुंचूंगा तो न जाने कैसे कैसे गुनाहों का भारे गरा मेरे कांधों पर होगा। अरे अरे दिल छोटा मत करो मोहसिन मियाँ, दिल छोटा मत करो। वो बड़ा गफूर रहीम है। इंसान का काम तो कोशिश करना है ना। आदाब पप्पा। आदाब? अरे कहाँ है जी तुम? तुमको तो मोहसिन के पास से हिलना नहीं चाहिए था, हैं? अगर मोहसिन मेरे यहाँ रहने से तंदुरुस्त और खुश हो सकते हैं तो मैं भी अपना फर्ज पहचानती हूँ पापा। अच्छा है आप भी यहीं थे आज। मैं है ना पापा, आज मोहसिन से अपना पहला और आखिरी हक मांगने आई हूँ। तुम्हारा हक सिर्फ इतना है कि जो मोहसिन मियाँ बोले उस पर अमल करो, समझ गए? हाँ। अच्छा मोहसिन मियाँ, चलता हूँ बेटे। हाँ अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। अपना हक मांगो जरताज। मैं है ना मोहसिन, अपना हक मांगने से पहले एक बात क्लियर कर दूं। तारी बीमारी का सुन के लाहौर से और तो कोई नहीं आया, आई नसीरा पाए। बड़ी इनायत है उनकी। अफशा का निकाह नहीं हुआ, सिर्फ आगा जी का वसीयतनामा है जिसको निकाह का नाम देके वो लोग झंडे पे चढ़ा रहे। अगर आगा जी का वसीयतनामा भी है तो उसे रद्द करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये क्या बोले मोहसिन, क्यों बोले ऐसा तुम? जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है। जब ये सब समझ ले रहे थे तो इतना पापड़ बेलने की और अपने दिल पे लेने की क्या जरूरत थी? जिंदगी का जोम था जो टूटता जा रहा है। कैसा जहर है ये कुनबे का जाल भी, तुम्हारे जैसे मर्दों को भी उस जहर से अपने जैसा बना लिए। 18 बरस के बाद वही लोग, उन्हीं का हुक्म, उनकी मोहब्बत। नहीं मोहसिन नहीं, जरताज इतनी बड़ी हार कबूल नहीं कर सकती। जब चाहो जहाँ चाहो मेरा साथ छोड़ सकती हो। 18 बरस के बाद मोहसिन मेरा बेटा मुझे मिला है। अगर तुम मेरा सुहाग हो तो शहरयार भी मेरी ममता है। शहरयार मेरा भी बेटा है, मगर नहीं, निकाह तो बड़ी बात है। मैं आगा जी की वसीयत को भी रद्द करने की हिम्मत नहीं रखता। मैं खुश हूँ इसके बावजूद कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो मैंने तय कर लिया है कि अब अगर जिंदा रहूंगी तो सिर्फ अब्बू के लिए, फर्क मिले ना मिले। अब्बू पप्पू, इनकी खुशियाँ, इनका वजूद, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। हेलो रिसेप्शन, सुनिए, रूम नंबर 22 के लिए कोई गाड़ी तो नहीं आई? जी अच्छा, थैंक यू।
अफशा, आपको खुश देखकर खुशी तो बहुत हुई, मगर शायद मैं इतना उदास हो चुका हूँ कि अब दूसरों की खुशी से खुश भी नहीं हो सकता। अरे ये दूसरों की खुशी से क्या मतलब है आपका? सब अपने ही तो हैं जिनकी खुशियाँ देख के खुश और दुख देखकर दुख होता है। अच्छा सुनिए, वो फूफा जान कैसे है? कौन फूफा जान? ओ अब समझा, आप शायद अब्बू के बारे में पूछ रही हैं। जी। मैं तो समझा था कि मेरी जिंदगी की इतनी अहम खुशी को आपने कोई अहमियत ही नहीं दी। खुशी का इजहार करने के लिए क्या लफ्ज का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है? आपके चेहरे पे ये बेमौसम की खुशी देखकर महसूस तो यही हो रहा है कि खुशी के इजहार के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कतई जरूरी नहीं। शुक्र है अब आपने गुफ्तगू में आप जनाब कहना शुरू कर दिया। अजनबियों से तो आप जनाब कहकर ही मुखातिब हुआ जा सकता है। बस अफशा, मैं इतना बता दूं कि आज आपको खुश देखकर और हंसता हुआ देखकर मैं शायद अपने सारे दुख भूल चुका हूँ। अच्छा, ये अंगूठी आपने अब्बू को दी थी ना, उन्होंने आपको वापस दे दी। अफशा, अगर मेरी जिंदगी में कोई चीज अहम थी तो वो सिर्फ तुम थी। इस अंगूठी की कीमत इससे ज्यादा क्या है कि ये नाना जान की अंगूठी है। मैं समझता हूँ कि नाना जान की हर विरासत का अमीन उनके बेटों को होना चाहिए। कैसे कैसे कहूँ इनसे? आप अब्बू से मिले? मैं उनकी बीमारी को बढ़ाना नहीं चाहता। मुमकिन है अगर आप अब मिले तो शायद वो ठीक हो जाए। अफशा, तुम मुझे उलझा क्यों रही हो? साफ साफ बात क्यों नहीं करती? अब तो वो आपसे नफरत नहीं करते। मेरा सब कुछ लूटने के बाद अगर अब वो मुझसे नफरत नहीं करते तो उनसे कह देना कि मेरे कशकोल में उनके लिए दुआ भी नहीं रही। पता नहीं किस तरह कहूँ इनसे कि अब्बू तो मान गए हैं। गॉड सेक अफशा, फॉर गॉड सेक, तुम्हें आज ये क्या हो गया है? तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करती? फेंको इस अंगूठी को। अरे ना सोचते ना समझते, हर चीज को लेकर फेंक दो। मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। जब ये मैं सोचता हूँ कि हिस्सा मुझसे टूटकर जुदा हो जाएगा तो मेरा वजूद रेजा रेजा हो जाता है। अफशा, चलो हम कहीं चलते हैं जहाँ पर किसी की आवाज सुनाई ना दे। मुझ पे रहम करो अफशा, चलो मेरे साथ। प्रेम का खून तो शायद मेरे जिस्म में हो फरो, लेकिन मेरे रगों में मेरे बाप का खून भी तो है। अगर मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ तो अब्बू इसे छीनना तो नहीं चाहते। क्या कह रही हो अफशा? बस अब जो मैंने कहा सो कहा। अब आप लाहौर जाइए और जाके फुप्पू से कहिए कि मेरी दी हुई अंगूठी मुझे वापस करे। अफशा, तुम ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बात बताओ ना, है क्या? देखो नहीं तो मैं दीवाना हो जाऊंगा। अरे तो आप सियाने कब थे? मुझे तो पहले ही मालूम था कि मुस्लिम टाउन का दीवाना ही मेरे किस्मत में लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मोहसिन मामू ने कहा क्या है? मोहसिन मामू ने, अब्बू ने ये कहा है कि छल्ला तो है लेकिन मेरा दामाद फर्रुख ही बनेगा। हमसे पूछो कि अली कहाँ रहती है? अरे बहना की चौखट में बैठे हैं। आलमारा, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे नसीरा की बेटी की डोली उठाकर ही चौखट छोड़ेगी अली। भाई हम तो दुआ देने वालों में से हैं। अब जहाँ रहे खुदा करे खुश रहे। ये आबिद कब उतरेंगे ऊपर से? जसी जान, जियो जियो, अल्लाह हजारी उम्र करे मेरे आबिद की। वाह जजी जान वाह, हम इतनी देर से बैठे, आपने हमें तो दुआ दी नहीं। अल्लाह क्यों ना दुआ दूंगी? अल्लाह दूधो नहाओ पूथो फलो। जसी जान रुत देख कर बात करती हैं, तुम्हारी तरह बेमौसमी हाँकती नहीं रहती। जसी जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें। पुलिस आपके जेवर के पीछे मारी मारी फिर रही है। जैसे ही वो फ्रॉड आमिल गिरफ्तार हो गया, पूरा जेवर आपको वापस मिल जाएगा। ये देखो, हाथ नंगे, कान नंगे। अरे खुदा तुझे गौरत करे अशफाक अहमद,
तूने हमें जीते जी मार दिया। अरे चाची जान, आप अपना दिल छोटा न कीजिए। आबिद कह तो रहे हैं इंशाल्लाह आपका जेवर मिल जाएगा। ये लीजिए, ये 2-2 चूड़ियां हाथ में सोने की डाल लीजिए जब तक। आलमारा, तुम्हारी नेकी तुम्हारी औलाद के आगे आए। कैसा मेरा ख्याल करती हो। चाची जान, वो बाहर जाके वो अनेक्स तो देख लें जो एहसन फर्रुख के लिए बनवा रहे हैं। देख लूंगी। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह रहना नसीब करे। मुझे मुमानी अम्मा से अभी एक बहुत जरूरी बात करनी है। आबिद मियाँ, तुम्हारे सर की कसम बेटा, जो मैं कभी लगाई बुझाई करती हूँ। भाई एक नसीरा का घर था तो लौट पलट लेती थी, अब वो ठिकाना भी उजाड़ दिया। और भाई मैंने तो तौबा कर ली, अब मुझे क्या पड़ी है कि मैं दूसरों का किस्सों में पड़ती फिरूं। चाची जान, लेकिन आप जाके एनेक्स देख लीजिए, आबिद को अम्मा से बात करनी है। बुनियादी जी रोशी बीबी, चाची जान को जरा एनेक्स दिखा लाओ। अरे मन्ना, तुम यहाँ होटल में है, तुम्हारा घर रहते हुए ऐसा कैसा हो सकता है तुम यहाँ है? हाँ? मम्मा आप नाराज तो नहीं है? अरे नाराज मैं तुमसे? मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तो तुमसे कभी नाराज हुई ज नहीं। ओ तो तुम्हारे पापा आड़े तड़े बातें करे ना तो जान जल जाती मेरी। चलो तुम मेरे साथ चलो। मम्मा वो एहसन चाचा आ जाए ना तो उनसे पूछ के। एहसन भाई तो मेरे को छोड़ के गए, और नहीं तो मेरे को क्या मालूम था तुम यहाँ है बोल के। अब शाम में तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारे बाबा है ना मोहसिन, इन्हों राजी हो गए तुम्हारी शादी के वास्ते। तुम चलो तो सही। मम्मा ये अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह, मुझे तो जिंदगी भर की खुशियां मिल गई। अफशां, अगर मैं तुमको खुश देखूंगी ना तो ये समझूंगी मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल गए। तुम चलो। मम्मा दादी जान आएंगी? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मन्ना। दादी जानी तो तुम्हारा दुल्हन बनाएंगे। तुम चलो तो सही, देखो मैं कैसे शहनाइयां बजवाती हूँ, कितना अच्छा लगेगा मेरे। मुबारक हो आपको। वैसे मम्मा का ख्याल तो यह था कि मुझे आपके कमरे में आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त गुस्ताखी के मूड में था इसलिए चला आया। आप बहुत अच्छी लग रही, खासतौर पे साड़ी में। मैंने बहुत कम उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला है अफशान। दादाजान की इजाजत लिए बगैर आपको अपना बनाने का फैसला किया। लेकिन दादाजान को अब मनाना आप ही का काम होगा। शहरयार, मैं तो आपको मना करी थी ना, तुम अफशां के कमरे में नहीं आना बोल के। चलो तुम यहाँ से। धीमी लहजे में बात कीजिए, क्या है? तुम्हारी अक्ल तो गधे के वैसा मोटी है। क्या बोलना, दादी जान तुम्हारे लाहौर से आएंगे, उनसे इजाजत मिली तो तुम दुल्हन के कमरे में आना। ऐसा नहीं आ सकते बोल रही ना मैं। कैसी दादाजान, किसकी दादाजान, क्या कह रही हैं आप? अरे तुम चुप नहीं कर सकते? मम्मा देखिए, बस अब से चंद घंटों के बाद अफशां मेरी दुल्हन बनने वाली है। चलो तुम यहाँ से चलो। मैं आपको बात नहीं करने दूंगा फिर से।